नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कि राष्ट्रीय चिन्ह कहां से आए, उनका क्या क्या उपयोग है और अंत में हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान की सभा द्वारा अपनाया गया था। ये 3 रंगों का है। यहाँ पे शीर्ष भगवा रंग देश की ताकत, साहस को इंगित करता है। मध्य में उजला रंग शांति और सच्चाई का सूचक है और हरा रंग हमारी धरती की उर्वरता, बुद्धि और शुभता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक चक्र है जो प्रगति और आंदोलन का प्रतीक है। इसकी स्पोक्स की संख्या 24 है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि तिरंगे के चक्र में कितने स्पोक्स हैं, तो ये कुल 24 है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत ध्वजारोहण को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के द्वारा ध्वजारोहण को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो आपका उत्तर 19(1) का होना चाहिए। भारतीय ने 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वीकार किया, जिसमें आज के चक्र के स्थान पे चरखा था। पहले 1931 में जब तिरंगा को स्वीकार किया गया था तो चक्र के स्थान पे यहाँ पे चरखा था। हमारे ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमारी ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। दोस्तों, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो यह अनुपात 3:2 है। हमारा अगला है राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह प्रतीक अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर से अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि चौथा शेर 3 शेरों के पीछे छिपा हुआ है। जैसा कि आप नेशनल एम्बलम में देख रहे हैं, इसके दाईं ओर एक बैल है और बाईं ओर एक घोड़ा है। यहाँ पे सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय हो लिखा हुआ है, जो मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला है राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। यह मूल रूप से बंगाली में रचित था और इसके रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। गीत की अवधि है 52 सेकेंड, अर्थात इसके वृहत रूप को 52 सेकेंड में गाना है और इसके लघु रूप को 20 सेकेंड में समाप्त करना है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता के शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक के साथ अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। हमारा अगला है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था, यानी मूल रूप से वंदे मातरम को संस्कृत में लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का वो पहला सत्र था जब इसे गाया गया था। इसे आनंद मठ से लिया गया है। अगला है राष्ट्रीय कैलेंडर। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अपनाया गया। चैत्र इसका पहला महीना और फागुन इसका अंतिम महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो साल 365 दिनों का हो उसमें चैत्र की शुरुआत 22 मार्च को होती है और जो साल लीप ईयर यानी 366 दिन का होता है वहाँ पे इसकी शुरुआत 21 मार्च को मानी जाती है। राष्ट्रीय कैलेंडर का इस्तेमाल भारत सरकार के द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने में किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पशु। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिसिस है। इसमें पीले रंग की धारियाँ होती हैं। 1972 ईस्वी तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाद में टाइगर को राष्ट्रीय पशु की उपाधि दी गई। अगला है राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड। भारतीय मोर
यानी द इंडियन पिकॉक, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है, उसे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। अगला राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर, लोटस। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलिम्बो नुसिफेरा गटन है। और अंत में राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि नेशनल ट्री, बरगद का पेड़, जिसे फिकस बेंगलेसिस भी कहते हैं, को राष्ट्रीय वृक्ष की उपाधि दी गई है। पहला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी जनवरी 24, 1950, सी 26 जनवरी 1950 और डी मार्च 22, 1957। तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। हमारा अगला सवाल, यह कथन किसने कहा? ध्वज न केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए। अगला सवाल, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ए सचिंद्रा प्रसाद बोस, बी सुकुमार मित्रा, सी पिंगली वेंकैया और डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है सी पिंगली वेंकैया। हमारा अगला सवाल, कब राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र ने चरखा को बदल दिया था? ए 1932, बी 1935, सी 1942 और डी 1947। तो इसका सही उत्तर है डी 1947। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? ए झंडे को घुटने के नीचे पहनना, बी प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना, सी व्यवसाय या पैसे के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त सफेद रंग का मतलब है? ए बलिदान, बी विचारों की सत्यता और पवित्रता, सी जीवन की समृद्धि और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विचारों की सत्यता और पवित्रता। हमारा अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को मौलिक अधिकार के रूप में फहराने का अधिकार घोषित किया? ए आर्टिकल 19 का 1, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 18 और डी आर्टिकल 21। इसका सही उत्तर है ए आर्टिकल 19 का 1। हमारा अगला सवाल, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? ए श्री अरविंदो घोष, वी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सत्यजीत रे। तो इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए ब्लैक ऑर्किड, बी लोटस यानी कि कमल, सी रोज यानी कि गुलाब और डी डेजी। तो इसका सही उत्तर है बी लोटस यानी कि कमल। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए रॉयल बंगाल टाइगर, बी चीता, सी लायन यानी कि शेर और डी इंडियन एलिफेंट यानी कि हाथी। तो इसका सही उत्तर है ए रॉयल बंगाल टाइगर। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 और डी मार्च 22, 1957। तो इसका सही उत्तर है मार्च 22, 1957। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 और डी 22 मार्च 1957। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 और डी 22 मार्च 1957। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा और डी माँ तुझे सलाम। तो इसका सही उत्तर है ए जनगण मन। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे और ये मूल रूप से
बंगाली भाषा में रचित था। अगला सवाल, जन गण मन की मूल रचना हुई थी ए गुजराती में, बी हिंदी, सी बंगाली और डी मराठी। तो इसका सही उत्तर है सी बंगाली। दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने एशियाई शेर हैं? ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। तो इसका सही उत्तर है ए 4। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? ए डॉल्फिन, बी नीली व्हेल, सी शार्क, डी ऑक्टोपस। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा नदी डॉल्फिन। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल सिंबल्स रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।